देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है जनसंख्या नियंत्रण। एक एक आदमी के 10-10 बच्चे हैं, चाट रहे हैं, खा रहे हैं, सब दीमक की तरह देश को खोखला कर रहे हैं। कांग्रेस तो कहीं गिनती में भी नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा तो लगातार कर रही है। भारत तोड़ो चल रही है, राजस्थान में देखो आप, बुरा हाल है। अरे कांग्रेस ने गधा पाल रखा है, उसे घोड़ों की रेस में दौड़ा रहे हैं गधे को, कहाँ तोड़ेगा वो। मैं ये चाहता हूँ जब तक मैं रहूँ तब तक योगी जी रहें अपने सामने। 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए? मोदी योगी। मोदी योगी की क्यों? क्यों? उस बहुत दुनिया के अंदर बहुत काम करके दिखाया। नीतीश कुमार की सरकार और केजरीवाल और राहुल गांधी की नहीं बन सकती? नहीं बन सकती, बिल्कुल नहीं बनती, किसी हालत नहीं बनेगी। 24 में मोदी आएगा, योगी आएगा, कभी कहीं भी देख लो, शर्त लगा दे। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। क्या लगता है 2024 में सरकार किसकी बन सकती है? नीतीश कुमार की बनेगी। नीतीश कुमार की कैसे बनेगी? नीतीश कुमार इसलिए बनेगी कि मोदी सरकार हैं जो गरीब के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे जो लॉकडाउन लगा दिए हैं। लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन किसने लगाया? अच्छा, लॉकडाउन किस वजह से लगा था आपको पता है? कोरोना की वजह से लगा, उसमें गरीब बहुत अति हुए हैं, उसमें से महंगाई बढ़ गया। इसलिए क्या लगता है जो बिहार के जो हालात हैं वो सही है? बिहार के हालात तो सही है पर भी, हाँ। लेकिन जिस लालू यादव के साथ उन्होंने गठबंधन किया है, लालू की पार्टी में आए, क्या लगता है लालू यादव कितने ईमानदार हैं? लालू यादव तो बहुत ईमानदार है, इसलिए कि लालू यादव का सरकार बहुत बढ़िया चल रही है बिहार में, ठीक है, हाँ। अच्छा, बिहार में जो चारा घोटाला हुआ था उसके बारे में पता है आपको? जी पता है। क्या हुआ था उसमें, कितने करोड़ का घोटाला हुआ? अभी तो ये तो पता नहीं है कितने करोड़ का घोटाला हुआ था, लेकिन ये पता है कि चारा घोटाला में जो भी लोग हैं, जिस चारे को गाय भैंस खाते हैं, अगर उसको मुख्यमंत्री खाने लग जाए तो देश का क्या होगा? मुख्यमंत्री कैसे खाएंगे, उस पे बात तो चल रही होगी, ऐसी बात थोड़ी ना है कि नहीं चल रही होगी। आपको पता है कि 950 करोड़ का घोटाला हुआ था? जी। लेकिन अगर वही प्रधानमंत्री के रूप में देश में आ जाए और ऐसे ही चारा घोटाला होने लग जाए तो देश कितने दिन तक चलेगा? अब देखिए, लेकिन हमारे लिए तो भाई मोदी अच्छे नहीं कर रहे हैं। मोदी अच्छा क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए कि हम लोग का महंगाई बढ़ा रहे हैं, हम लोग खुद हम लोग परेशान हैं मोदी से। अब क्या लगता है कि 2024 में सरकार क्या नीतीश कुमार की बन सकती है? नहीं। क्यों भाई साहब तो कह रहे हैं? यूपी में योगी बनेगी, केंद्र में मोदी की बनेगी। नीतीश कुमार की क्यों नहीं बन सकती? नहीं बन सकती है। राहुल गांधी की? नहीं बन सकती, किसी की भी नहीं बन सकती, केवल कमल का फूल खिलेगा। क्या लगता है? ये भाई साहब कह रहे हैं कि कमल का फूल ही खिलेगा। अब देखिए, इनका जो चॉइस है वो बोल रहे हैं, हमारा जो चॉइस है वो बोल रहा हूँ, हाँ। इसलिए कि देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? राहुल दीक्षित। क्या लगता है 2024 में नीतीश कुमार है और एक योगी मोदी समर्थक है, आपको क्या लगता है आप किसके समर्थक हैं? मोदी जी की सरकार बनेगी। मोदी जी की। मोदी जी ने ऐसा क्या अच्छा काम कर दिया? मोदी जी ने अच्छा काम किया है, कौन सा अच्छा काम? सब अच्छे काम किए हैं। अयोध्या मंदिर मोदी ने 370 हटवाई। मंत्री के रूप में 2024 में कौन आए? माननीय मोदी जी। क्यों? क्योंकि मोदी ने बहुत कुछ किया है। क्या लगता है रोजगार है देश में? क्राइम कम किया है। जितने पाकिस्तानी आते थे वो काम करो, ज्यादातर कांग्रेस आतंकवादी फैलाता था, और आज मोदी के राज्य में हर जगह मतलब स्वतंत्र घूम सकते हैं हम, ठीक है। नीतीश कुमार की सरकार नहीं बन सकती? नीतीश कुमार की सरकार अगर बनती तो वो निकल के क्यों जाते? उनकी तो अब नहीं बनने वाली है। केजरीवाल की? केजरीवाल को दिल्ली में तो बिल्कुल बनना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दिल्ली नशेड़ी हो गई। भाई साहब दारू पे खड़े हैं, क्यों? एक के साथ एक। अरे एक मिनट। अगर जितना दारू में छूट हुआ यानी केजरीवाल ने किया, दिल्ली मुख्यमंत्री के ने, उतना राशन में अगर हो जाता तो शायद ये जो रोड पे फुटपाथ पे लोग 1-1 रुपए मांगते होते तो वो आज में घर में पका के खाना खाते होते। क्या लगता है चारा घोटाला करने वाला और शराब घोटाला करने वाला अगर मिल जाए तब भी क्या सरकार नहीं बन सकती? बिल्कुल नहीं बन सकती, क्योंकि जनता अगर समझदार है तो हकीकत बात यह है कि जनता मोदी जी को और योगी जी को ही देता है, वोट देगा, ठीक है ना। अगर जनता ही बेवकूफ़ है तो अलग बात है, ठीक है ना। आज मोदी जी ने मुझे गैस का कनेक्शन फ्री दिया है आज की डेट में। अब ऐसे ही मोदी सबको दे रहे हैं, अब किसी को 1 करोड़ रुपए तो दे नहीं देंगे वो। अगर 1-1 रुपए देंगे, मतलब 1.25 लाख करोड़ की आबादी जो है अपनी इंडिया में। लेकिन ये महंगाई का समाधान कैसे हो? महंगाई तो देखो मैडम हर जगह है, कहाँ महंगाई नहीं है? वो है जनसंख्या नियंत्रण। जब तक जनसंख्या नियंत्रण देश में नहीं होगी तब तक महंगाई पे कोई अंकुश नहीं लगेगा। आप 4 लेन महंगाई का सबसे बड़ा कारण जो है वो जनसंख्या नियंत्रण है।
जनसंख्या नियंत्रण है। आज आप 6 लाइन हाईवे बना रहे हैं, 8 लाइन हाईवे बना रहे हैं, अगर जनसंख्या को नहीं रोकोगे तो बढ़ती चली जाएगी। कल आपको 14 लाइन बनाना पड़ेगा, मोदी ने क्या करा केजरीवाल ने? 16 लाइन बनाना पड़ेगा। सबसे बढ़िया है चीज हमारे पास है चाइना। चाइना ने 2 बच्चों का कानून पहले किया, 1 बच्चा उन्होंने कर दिया अपना, तो आज चाइना हमसे कितने गुना आगे पहुंच गया है। देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है जनसंख्या नियंत्रण, क्योंकि सारे मतलब जनसंख्या है, एक आदमी के 10-10 बच्चे हैं, चाट रहे हैं, खा रहे हैं, सब दीमक की तरह देश को खोखला कर रहे हैं। देश में रोजगार नहीं है। जब कितनी वैकेंसी निकलती है देश में, 4 लाख 5 लाख 10 लाख बच्चे कितना पैदा हो, पर सेकंड एक बच्चा पैदा हो जाता है, तो कहाँ से इतना रोजगार आएगा। जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तो देश में कोई समाधान नहीं होगा। क्या लगता है कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकती? कांग्रेस तो कहीं गिनती में भी नहीं है। क्यों? भारत जोड़ो यात्रा तो लगातार कर रही है। भारत तोड़ो चल रही है। राजस्थान में देखो आप, बुरा हाल है। राजस्थान में राहुल गांधी के खुद विधायक टूटे फिर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी लगातार यही कह रहे हैं कि बीजेपी ने देश को तोड़ा था और हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। अरे कांग्रेस ने गधा पाल रखा है, उसे घोड़ों की रेस में दौड़ा रहे हैं, गधे को कहाँ तोड़ेगा वो। लेकिन राहुल गांधी अपने आप को युवा नेता भी बताते हैं। 54 साल का युवा होता होगा, मेरे फादर की उम्र होगी उसके बराबर की, तो युवा है वो। इसके हिसाब से तो मेरे फादर भी युवा है आज। केजरीवाल जी की सरकार नहीं बन सकती? केजरीवाल जी क्या, अभी तो इनमें आपस में ही गठबंधन हो जाए तो बड़ी बात है। सरकार तो तब बनेगी ना। नीतीश जी आ गए हैं, अभी तो सबसे बड़ा पॉइंट जो है, बहन जी हमारी बाहर हैं, वो कह रही हैं जी मैं प्रधानमंत्री बनूंगी अगर मुझे बनाओगे तो इनमें क्या नाम? आपस में नहीं गठबंधन होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमिताभ। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है? अब वो तो प्रोग्रेस के ऊपर दिखेगा। लेकिन आपको क्या लगता है देश में प्रोग्रेस करेगा कौन? प्रोग्रेस तो सब आम जनता ही करेंगे, सब हम लोग मिलके ही करेंगे। लेकिन सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो देखिए अभी तो मोदी की ही बननी चाहिए। मोदी जी की ही क्यों बननी चाहिए? नहीं अभी ठीक ठाक चल रहा है, बट थोड़ा और सुधार चाहिए। क्या सुधार चाहिए? रोजगार वगैरह में चाहिए, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य संबंधी ये सारी चीज़ें चाहिए। शासन तो वैसे योगी आदित्यनाथ जी का ही बढ़िया है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा है, जब मुलायम सिंह की शासन था, अंगूठा लगाना नहीं आता है, मिलिट्री में भर्ती हो गए, ठीक है, लिखना आता नहीं है, मास्टरी में भर्ती। कल पीछे से कह के चले गए कि नौकरी खाने का काम कर रहे हैं योगी जी। मैं बता रहा हूँ, योगी जी वो कर रहे हैं जो किसी ने किया। कानपुर में विकास दुबे मारे गए, एनकाउंटर किया, किसने किया? योगी जी ने। जिला एटा का मैं रहने वाला हूँ, एटा में जोगिंदर सिंह पार्टी है, उनके सारे 50 करोड़ की संपत्ति सीज हो गई। किसने किया? योगी ने। अगर आप यहाँ पे आप इस टाइम आप बस स्टैंड पे खड़े हुए हो तो आपकी बदौलत, आप योगी जी की बदौलत खड़े हो, नहीं तो यहाँ पे इतने कौवे हैं ना, चोट मार मार के लेडियों खा जाते हैं, ठीक है ना। आज क्या चाहते हैं कि अब मोदी जी के बाद योगी जी की ही सरकार बननी चाहिए? मैं ये चाहता हूँ जब तक मैं रहूँ तब तक योगी जी रहें अपने सामने। 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए? मोदी योगी। मोदी योगी की क्यों? क्यों? उस बहुत दुनिया के अंदर बहुत काम करके दिखाया। क्या काम किया? पुल बनाए, रोड बनाए और मिनिस्ट्री चेंज करी है, बहुत कुछ नाम चेंज किए, बहुत देश में। क्या देश का विकास हुआ है? बहुत जगह पूरे देश में विकास हो रहा है, होगा और आगे होता रहेगा जो योगी रहेगा। तो क्यों नीतीश कुमार नहीं बन सकते? घोटाला करने वाली पार्टी है वो तो। लेकिन देखिए इन भाई साहब का कहना यह है कि नीतीश कुमार की ही सरकार बनी। अपने अपने इलाके की बात करते हैं, अपने अपने उसकी बात करते हैं। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुस्तान की बात करें। नीतीश कुमार की सरकार और केजरीवाल और राहुल गांधी की नहीं बन सकती? नहीं बन सकती, बिल्कुल नहीं बनती, किसी हालत नहीं बनेगी। 24 में मोदी आएगा, योगी आएगा, कभी कहीं भी देख लो, शर्त लगा दे। क्या नाम है आपका? मनीष ठाकुर। क्या लगता है 2024 में सरकार किसकी बना रहे हैं? बीजेपी। क्यों? बस अच्छे काम हुए। क्या लगता है रोजगार है? रोजगार हो ना हो, देश बच रहा क्या है बताओ। कांग्रेस सरकार में हमारे सर्वजीत वहाँ पे गए, किसी कांग्रेस में छुटे नहीं छुटे। हमारी बीजेपी सरकार ही अभिनंदन अभी गए बाय हेलीकॉप्टर, जो इनका जहाज था उसे लेके यहाँ छोड़ के आए। राम मंदिर का मुद्दा हल हो गया। क्या लगता है 2024 में सरकार किसकी बना? 2054 तक रहेंगे तो मोदी जी बाबा दोनों 2054 तक रहेंगे, हमारा बात है। 2054 तक? हाँ 2054 तक रहेंगे। ना बना तो अरे बनेंगे क्यों नहीं यार, हिंदुस्तानी हम हिंदू में, बनेगा क्यों नहीं। बाबा बोल क्या लगता है देश में विकास हुआ है? खूब पूरा विकास हुआ है। राशन फ्री मिल रहा है, गैस फ्री मिली है, गैस सिलेंडर सब यहाँ चूल्हे में नहीं मूड़ देना पड़ रहा, गैस सिलेंडर रोटी हो रही है। जब नहीं करोगे काम कौन कहाँ जाएगा। मोदी जी आए हैं, उन्होंने भारत में रफ्तार बढ़ानी स्टार्ट करी है। 5G लॉन्च हो चुका है, वंदे भारत आ चुकी है हमारी ट्रेन। तो मोदी ने अब मैडम हमारा जो भारत है उसने रफ्तार पकड़ ली है। अब कोई नहीं रोक सकता इस चीज़ को। आपने देखा होगा लोग यहाँ पे रोजगार बेरोजगार की
की बात कर रहे हैं। जिस देश में बाल मजदूरी होती हो तो हम उसको बेरोजगार नहीं बोल सकते। आपने देखा जैसे अभी यूक्रेन और उसका युद्ध हुआ तो यूक्रेन अमेरिका का मुंह देखता रहा। तो मैडम आज भारत ऐसा शक्ति है, भारत में आज ऐसी शक्ति है कि चीन भी अगर आंख उठा के उसको देख नहीं सकता, क्योंकि योगी और मोदी जी ने भारत में सैन्य शक्ति। देखिए, अगर भारत जोड़ने की हम बात करें तो लगातार राहुल गांधी भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैडम वो तो पप्पू है, आपको सबको पता है, ठीक है। उसको अब ये थोड़ी है कि मैडम वो पैदल चलेगा तो हो जाएगा। ऐसे ही हमारे मुस्लिम धर्म में एक भाई हज गए हैं, तो पैदल चलने से ये थोड़ी होता है कि मैडम की सरकार बदल जाएगी। लगता है भारत तोड़ा किसने था? मैडम भारत किसी ने नहीं तोड़ा, हिंदू मुस्लिम एक साथ है, ठीक है, सब यहाँ पे किसी ने नहीं तोड़ा भारत। ये है योगी जी ने ये लागू कर रखा है कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर जो पत्थरबाजी करते हैं चाहे हमारा हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो मैडम उसके ऊपर ही वही एक्ट लगेगा जो एक हिंदू पे लगता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि मतलब हिंदू है या मुस्लिम है, एक्ट सबके लिए बराबर है, ठीक है मैडम। तो ये चीज़ एक भूल है। अंकल, देश बिक चुका है। बहन जी ऐसा है कि योगी जी ने काम बहुत बढ़िया कर रखा, लेकिन देखिए विपक्षी पार्टी लगातार ये कह रही है कि मोदी सरकार ने देश को बेचने का काम किया। ऐसा है देश को बेच नहीं रहे हो, लेकिन बड़े बच्चे इनको रोजगार नहीं निकाल रहे, भर्ती नहीं निकाल रहे। उनके लिए रोजगार, बालकों की उम्र निकल चुकी है। भाई साहब, जब देश की जनसंख्या इतनी है तो कहाँ से निकलेगा? तो क्या लगता है रोजगार ना मिलने का सबसे बड़ा कारण जो है वो जनसंख्या है? देश की बर्बादी का कारण ही जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या वृद्धि के लिए सबसे पहले सरकार रोकना चाहिए। जमीन मेरे पास 10 कट्ठा है और बच्चे पैदा होते हैं 10, तो कहाँ से होगा?